हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम जो सीडीपी के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतान होती है, यह किस नियम पर आधारित है? मतलब माता पिता के समान उनकी बच्चे या उनकी संतान। तो फर्स्ट है विभिन्नता का नियम, सेकंड है समानता का नियम, थर्ड है प्रत्यागमन का नियम, फोर्थ है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। तो इसका आंसर है समानता का नियम, क्योंकि जैसे माता पिता है वैसे ही उनकी संतान है, तो मतलब समानता है उनमें, तो यह समानता का नियम होगा। विभिन्नता के नियम में क्या होगा कि माता पिता से जो बच्चे होंगे वो अलग होंगे। प्रत्यागमन के नियम में क्या होगा? प्रत्यागमन के नियम में जो माता पिता से जस्ट एकदम उल्टा होंगे बच्चे। अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम में क्या होगा कि जो यह नियम था अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, यह जो है वो लेमार्क ने दिया था जिराफ की गर्दन पर। मतलब पहले जो है जिराफ की गर्दन जो होती थी बहुत छोटी होती थी, लेकिन बाद में जो वो मतलब उन्होंने अर्जित किया, बाद में उनकी गर्दन जो है वो लंबी होने लगी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यागमन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? तो प्रत्यागमन सिद्धांत के अनुसार जो होता है वो प्रतिभाशाली माता पिता की संतान प्रतिभाशाली होती है? नहीं। प्रतिभाशाली माता पिता की संतान बहिर्मुखी होती है? नहीं। प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंदबुद्धि होती है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, कि प्रतिभाशाली जो माता पिता हैं उनकी संतान जो होगी मंदबुद्धि होगी, कि माता पिता के एकदम अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती है? शैशवावस्था में बच्चा कौन सी प्रक्रिया नहीं करता है? फर्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। शैशवावस्था में बच्चा जो होता है बहुत ही तीव्र गति से सीखता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तो शैशवावस्था में बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रकृति, तो शैशवावस्था में बच्चा जो है वो अनुकरण द्वारा भी सीखता है। चिंतन की प्रक्रिया, चिंतन की जो प्रक्रिया है वो शैशवावस्था में नहीं पाई जाती है, तो मुख्य विशेषता जो है वो चिंतन की प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। कौन सी अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है? तो शैशवावस्था में नहीं, बाल्यावस्था में नहीं, किशोरावस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में। तो जो जिसमें शारीरिक परिवर्तन सभी प्रकार के चेंजेस होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से या प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से? तो विकास जो है वो प्रसव पूर्वावस्था से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशक्रम का प्रचलित नियम क्या है? विभिन्नता का नियम या फिर समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम या फिर सभी? तो ये सभी जो है वो वंशक्रम के प्रचलित नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है, तो बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो अंतर्मुखी होता है? नहीं। बहिर्मुखी होता है? हाँ। तो बाल्यावस्था में जो बालक का व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध जो है वो किससे है? तो परिपक्वता का संबंध जो है वो विकास से है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है बच्चे की मैच्योरिटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि व विकास एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है? तो अभिवृद्धि और विकास जो है वो एक दूसरे के समान है या फिर विरोधी हैं या पूरक हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभिवृद्धि और जो विकास है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि जो होती है वो एक पक्षीय होती है, शारीरिक होती है, संकुचित अवधारणा होती है अभिवृद्धि की। अभिवृद्धि मात्रात्मक भी होती है। अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही चलती है, क्योंकि जैसे कि शारीरिक वृद्धि है तो एक निश्चित उम्र तक ही वह वृद्धि होती है। और विकास जो होता है वो बहुपक्षीय होता है, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास, मतलब सभी पक्षों में होने वाला विकास होता है। और ये विकास जो है बहुत ही व्यापक अवधारणा होती है। अभिवृद्धि तो मात्रात्मक होती है और विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है।
अभिवृद्धि जो होती है वो एक सीमा तक ही चलती है और विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर का बच्चा शेर और मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है, यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? जिसमें शेर का बच्चा शेर, यह जो है वो समरूपता का सिद्धांत या फिर समानता का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत या फिर व्यक्तित्व समानता का सिद्धांत। तो शेर का बच्चा शेर और मनुष्य का बच्चा मनुष्य, यह जो है समान प्रतिमान का सिद्धांत है। समान प्रतिमान के सिद्धांत के अंतर्गत जो कि यह सिद्धांत जो है वो सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन ने कहा था कि जो प्रत्येक व्यक्ति का स्ट्रक्चर जो होता है वो एक जैसा होता है, शारीरिक संरचना उनकी एक जैसे, प्रतिमान जो होता है वो समान होता है। ये सिद्धांत एक कहा था कि संसार का प्रत्येक जो प्राणी है वो अपने समान प्रतिमान मतलब समान जो शारीरिक संरचना वाले संतानों को ही जन्म देता है, जैसे कि पशु को पशु, पक्षी के पक्षी, मछली के मछली और मनुष्य के मनुष्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।